बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रोथ हार्मोन ब्लड टेस्ट के हवाले से। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा कि हमने हार्मोन टेस्ट लिस्ट स्टार्ट किया था, मतलब एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने मुख्तलिफ हार्मोन के टेस्ट हमने पढ़े हैं, जैसे कि FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन और बहुत कुछ हार्मोन्स के टेस्ट। अगर आपने मेरे हार्मोन से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हार्मोन टेस्ट लिस्ट। उस पर आप क्लिक करें तो आपको तमाम तर वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे हार्मोन से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रोथ हार्मोन ब्लड टेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेन कंटेंट की तरफ आते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करवाता है। फिर हम इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि जब ये टेस्ट आप करोगे तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा। फिर प्रोसीजर की तरफ आएंगे, इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे, खून में इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। फिर कंडीशन पढ़ेंगे जिसकी वजह से इसका लेवल खून में ज़्यादा या कम आता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। डियर व्यूअर्स, जो ग्रोथ हार्मोन होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में GH कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन भी है और इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये असल में आपके पास प्रोटीन हार्मोन्स का टाइप्स है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि हार्मोन्स के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास प्रोटीन हार्मोन का टाइप्स है। और ये जो हार्मोन होते हैं ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट है। इस इंटीरियर पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके पास सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटोट्रोपिक सेल्स। तो वो जो स्टोमेटोट्रोपिक सेल होते हैं ये क्या करता है, इन ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन कि ये ग्रोथ हार्मोन क्यों सिक्रीट होता है, इसका मेन वजह क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो डियर व्यूअर्स, ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन ये होता है कि ये बेबी जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो जब बड़ा होता है तो इसमें ग्रोथ हार्मोन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन बेबी के ग्रोथ के लिए निहायत ज़रूरी होता है, या तो वो अगर माँ के पेट में हो या आफ्टर डिलीवरी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है तो वो भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। पहला फंक्शन। दूसरा ये कि ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब उनकी ग्रोथ भी तो चाहिए। अब छोटे बच्चे होते हैं उनके बोन्स मसल की ग्रोथ भी चाहिए। तो ये सब कुछ कौन करता है, ये भी आपके पास ग्रोथ हार्मोन करता है। ये ग्रोथ हार्मोन आपके बोन को, मसल को स्टिमुलेट करता है और इसी तरह उसके ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी वहाँ पर न्यू सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक हेमोस्टेसिस में भी एक मेन रोल अदा करता है। हेमोस्टेसिस मतलब जब ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग आपका रुक जाता है, ठीक है ना, तो इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का एक मेन रोल होता है। नेक्स्ट, आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, लिवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है, अब इन ऑर्गन्स को, ये ऑर्गन जब बड़े होते हैं तो इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का एक मेन रोल होता है। बच्चों में ये ऑर्गन छोटे होते हैं, बड़ों में ये ऑर्गन फिर बड़े हो जाते हैं, तो ये सारा ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये पेंक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पेंक्रियास में आपके पास आइलेट्स होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। वो इंसुलिन जाकर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है और फिर ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो पेंक्रियाटिक आइसलेट की जो फंक्शंस होती है ये भी ग्रोथ हार्मोन करता है, यानी उसके फंक्शन को मेंटेन और इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी के जो मसल मास होते हैं उसको भी
इंक्रीज करता है। साथ में ग्रोथ हार्मोन जो लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस का अमल होता है, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, तो ये भी ग्रोथ हार्मोन करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है आपके इम्यूनो सिस्टम को भी एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है। जब कोई इन्फेक्शन होती है बॉडी में तो उसकी ग्रोथ हार्मोन जो है इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है और लिपिड की हाइड्रोलिसिस करता है, यानी लाइपोलिसिस करता है, जिसकी वजह से एनर्जी सिक्रीट होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है आपके बॉडी में IGF-1 प्रोड्यूस करता है। IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 इसको सिक्रीट करता है, जो कि बाद में आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है और एनर्जी को सिक्रीट करता है। तो ये भी ग्रोथ हार्मोन करता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, इस मकसद के लिए ग्रोथ हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है और ये उनके फंक्शंस थे। अब हम जिक्र करते हैं कि डायग्नोस्टिक पर्पस के ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। तो डॉक्टर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये टेस्ट रिकमेंड करता है। अगर उसको कुछ साइन और सिम्पटम या उसको कुछ दिखाई दे तो तब डॉक्टर ये रिकमेंड करता है। अगर डॉक्टर ये देखे कि मरीज़ को एक्रोमेगेली हो या उसको गैंटिज्म हो, ठीक है, एक्रोमेगेली यानी एडल्ट यानी बड़ों में जब एक्रोमेगेली का अमल होता है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन है और आप जैसे कि देख सकते हैं उसके एक हाथ बड़ा है, दूसरा हाथ छोटा है। ठीक है, इसको एक्रोमेगेली का कहा जाता है। या नाक हो या पाँव हो, जो भी बॉडी का जो हिस्सा भी हो, अगर वो बड़ा दिखाई देता है तो इस अमल को एक्रोमेगेली कहते हैं, यानी बड़ों में एक्रोमेगेली को मालूम करना और बच्चों में गैंटिज्म। अब आप ये दूसरे पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, इसको गैंटिज्म कहा जाता है। गैंटिज्म एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है और इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनका हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बीमारियों को मालूम करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट रिकमेंड करता है। नेक्स्ट, इस टेस्ट की मदद से हमें डॉर्फिज्म का भी पता चलता है। डॉर्फिज्म मीन्स बौने लोग, वो जिनका कद बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये किसकी वजह से होता है, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट होता है या सिक्रीट ही नहीं होता तो तब वो लोग बौने रह जाते हैं। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी वो बौने होते हैं। ठीक है, तो डॉर्फिज्म को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो उस मेडिसिन के असर को देखने के लिए डॉक्टर फिर यह टेस्ट करवाता है कि आया जो मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट मैंने दिया है वो कुछ काम कर रहा है या नहीं, तो तब भी ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हमें इसके लेवल का पता चलता है, क्योंकि इसका लेवल खून में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसका लेवल खून में नॉर्मल रेंज पर होना चाहिए, वो मैं आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इस टेस्ट की मदद से हमें लेवल का पता चलता है, जिससे हमें फिर डिजीज़ का पता चलता है कि अगर इसका लेवल एबनॉर्मल हुआ तब। तो ये थे आपके पास डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम आते हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए खून में। तो डियर व्यूअर्स, अगर एडल्ट एज का कोई हो तो उसमें उसका नॉर्मल रेंज आपके पास 0 से 10 नैनोग्राम पर ml आना चाहिए। अगर कोई बच्चा हो तो उसमें उसका नॉर्मल रेंज 0 से 20 नैनोग्राम पर ml आना चाहिए। अगर न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसमें उसका नॉर्मल रेंज 5 से 40 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके पास नॉर्मल रेंज। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने पेशेंट से ब्लड लेना है, जेल ट्यूब में या रेड टॉप में, लेकिन आपने पेशेंट को फास्टिंग पर रखना है। पेशेंट को आपने कहना है कि आपने कुछ नहीं खाना, 8 से 12 घंटे के लिए आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि जब वो कुछ खाएगा तो उसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट होगा। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो हार्मोन वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से आप इसको एबनॉर्मल तस्वर करेंगे, लेकिन वो असल में नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत वीडियो में असर आता है, जिसकी वजह से एक गलत रिपोर्ट जनरेट होता है। लिहाजा पेशेंट को चाहिए कि वो फास्टिंग पर हो, तब ये टेस्ट आपने करवाना है। अब आपने ब्लड ले लिया, आपने अब क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है ताकि आपके पास सीरम जुदा हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इस टेस्ट को मेंड्रे पर, जो कि हमारे पास फुली ऑटोमेटेड एडवांस मशीन होते हैं, तो उन पर इसको टेस्ट को रन किया जाता है, जैसे कि मेंड्रे हो गया, मेग्लोमी हो गया, सेलेक्ट्रा हो गया, स्नाइब हो गया। इसके अलावा कोबास कंपनी आर्टिटेक मशीन, तो बहुत से जो फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं तो उन मशीनों पर इस टेस्ट को ज़्यादातर रन करवाया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट को सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर भी रन किया जाता है, जो कि FIA बेस पर काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास फाइन केयर हो गया, लोफिया हो गया,
डाइग्रेट मशीन हो गए, ठीक है, तो उन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। तो ये तो आपके पास सिंपल प्रोसीजर। अब डियर व्यूअर्स हम जिक्र करते हैं कि अगर खून में इसका लेवल ज़्यादा आता है तो वो क्यों। तो सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है वो है बिनाइन ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, बिनाइन ट्यूमर, जैसे कि आपको पता है एक बिनाइन होता है एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन ट्यूमर ट्रीट हो सकता है, उसको ट्रीट करवाया जा सकता है रेडिएशन से या सर्जिकल से, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी चले जाते हैं। अगर बिनाइन ट्यूमर हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड में तो तब इसका लेवल खून में ज़्यादा आएगा। अगर आपके पेंक्रियास और लंग्स में कोई ट्यूमर है तो तब भी इसका लेवल ज़्यादा आएगा। इसके अलावा वो मेन वजूहात जिसकी वजह से इसका लेवल खून में कम आता है, तो सबसे पहले जो मेन वजह होते हैं, जब ब्रेन की सर्जरी हो जाए ना तो तब इसका लेवल कम आता है, ठीक है ना। नॉर्मली इसका लेवल कम ही आना चाहिए, ना कि ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने नॉर्मल रेंज में देखा कि 0, एडल्ट और बच्चों में इसका 0 होना चाहिए, लेकिन बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 5 से कम नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेन की अगर ट्रीटमेंट करवाया जाए रेडिएशंस के ज़रिए, ठीक है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो और उस ट्यूमर को रेडिएशन के ज़रिए ट्रीट किया जाए तो तब भी इसका लेवल कम आता है। अगर ब्रेन को खून का सप्लाई नहीं जाता तो तब भी इसका लेवल कम आता है। अगर इन्फेक्शन हो बॉडी में तो तब भी इसका लेवल कम आता है। अगर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ग्लैंड में कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो तब भी इसका लेवल खून में कम आता है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।